नमस्कार। कभी सोचा है वेब पेज पर कुछ चीजें एक के नीचे एक क्यों दिखती हैं और कुछ दूसरी चीजें अगल-बगल में? ये वेब डिजाइन का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार रहस्य है। और पता है क्या? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल तब दिमाग में आता है जब कोई पहली बार कोड के साथ काम करना शुरू करता है। मतलब कोड तो एक ही लाइन में लिखा, लेकिन पेज पर सब कुछ अलग अलग क्यों दिख रहा है? ऐसा होता है ना? अब जरा इसे देखिए। यहाँ दो पैराग्राफ टैग हैं, ठीक है? और कोड में ये एक ही लाइन में लिखे हैं। लेकिन जब हम इसे वेब पेज पर देखते हैं तो दूसरा पैराग्राफ अपने आप एक नई लाइन में कूद जाता है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? और यही यही जो अचानक से लाइन ब्रेक हो गई ना, यही हमारी पड़ताल का पहला सुराग है। ये हमें वेब पेज के एक बहुत ही बुनियादी एक फंडामेंटल रूल की तरफ ले जा रहा है। तो होता क्या है कि HTML में हर एक एलिमेंट का, मतलब हर टैग का एक अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, एक आदत होती है, और यही आदत तय करती है कि वो पेज पर कितनी जगह घेरेगा। तो चलिए इस कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, और इसका नाम है ब्लॉक एलिमेंट। इसकी बस दो बातें याद रखनी है। पहली, ये हमेशा एक नई लाइन से शुरू होगा, और दूसरी, ये जितनी भी जगह अवेलेबल है, मतलब पूरी की पूरी चौड़ाई, उस पर कब्जा कर लेगा, भले ही उसके अंदर कंटेंट जरा सा ही क्यों ना हो। तो लीजिए, हमारी जो शुरुआती पहेली थी उसका मुजरिम मिल गया। ये पी टैग यानी पैराग्राफ टैग ही है। अपने ब्लॉक नेचर की वजह से ये इतना दबंग है कि अपनी लाइन में किसी और को आने ही नहीं देता। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो पता चल गई। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन है ब्लॉक एलिमेंट का ठीक उल्टा, या कह सकते हैं उसका साथी, इनलाइन एलिमेंट। तो यहां हम क्या करेंगे? पी टैग की जगह एक दूसरा टैग यूज करेंगे, स्पैन। अब देखिए, कोड देखने में तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है ना? लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल अलग होने वाला है। ये देखिए, कोई नई लाइन नहीं बनी। दोनों स्पैन एक दूसरे के बगल में एकदम आराम से सेट हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्पैन एक बिल्कुल अलग तरह का एलिमेंट है। ये ब्लॉक एलिमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये थोड़ा शर्मीला है, ये सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितनी इसके कंटेंट को चाहिए, और ये बाकी एलिमेंट्स को अपनी लाइन में आने से रोकता भी नहीं है। कहने सुनने में तो ये सब ठीक है, लेकिन जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देख लें तब तक असली मजा नहीं आता। तो चलिए अब इसका एक विजुअल प्रूफ देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो इसको सच में देखने के लिए कि हो क्या रहा है, हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। हम हर एलिमेंट के चारों तरफ एक टेम्पररी बॉर्डर बना देंगे। अब ये बॉर्डर कैसे बना उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस पर फोकस करना है कि ये बॉर्डर कितनी जगह घेर रहा है। तो ये रहा हमारा ब्लॉक एलिमेंट पी टैग। ध्यान से देखिए कि इसका बॉक्स, इसका दायरा पूरी की पूरी चौड़ाई पर फैला हुआ है। कंटेंट भले ही थोड़ा सा है, लेकिन इस बॉर्डर ने तो पूरी लाइन ही घेर ली है। और अब ये रहा हमारा इनलाइन एलिमेंट स्पैन टैग। देखिए इसका बॉर्डर, ये सिर्फ टेक्स्ट से चिपका हुआ है, बस उतना ही जितना जरूरी है। 1 इंच भी ज्यादा जगह नहीं ली इसने। तो जो सबसे जरूरी बात है वो इस एक लाइन में है। ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी चौड़ाई लेते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ब्लॉक और इनलाइन का क्या करेंगे जानकर? तो बात यह है कि इन दोनों के बीच का ये छोटा सा फर्क ही किसी भी वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल करने की पहली चाबी है। और हां, पैराग्राफ और स्पैन अकेले नहीं है, इनकी पूरी टीम है। यहां कुछ और कॉमन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट है। जब कोई वेब डेवलपमेंट की दुनिया में आगे बढ़ता है तो ये सब रोज के साथ ही बन जाते हैं। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक फंडामेंटल स्किल है। इस एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही कोई भी किसी भी एलिमेंट को पेज पर अपनी मनचाही जगह पर सेट कर सकता है, फिर चाहे वो एक नेविगेशन बार बनाना हो या एक इमेज गैलरी। अब जब ये रहस्य पता चली गया है तो एक छोटा सा सवाल है सोचने के लिए। एक इमेज टैग यानी IMG, वो ब्लॉक होता है या इनलाइन? सोचिए, जब वेब पेज पर कोई इमेज डाली जाती है तो क्या वो पूरी लाइन घेर लेती है, या टेक्स्ट उसके अगल बगल में आ जाता है? इसका जवाब वेब लेआउट की समझ की तरफ एक और मजेदार कदम होगा।